आइए आज हम एक साथ एक गार्डन में चलेंगे। और जब गार्डन की बात करते हैं तो सबसे पहले वो गार्डन याद आता है जो बाइबल में सबसे पहले लिखा हुआ है, और वो है अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन। और वो एक ऐसा गार्डन था जहाँ पे परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को यानी कि आदम और हवा को रखा था। और उस गार्डन के बारे में जब बातचीत करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे परमेश्वर अक्सर आया करते थे और आदम और हवा के साथ बातचीत करा करते थे। When we talk about the Garden of Eden, we see the perfection, we see the divine presence in the garden, and we see the garden without sin. We see that it was the beginning of humanity. वो एक ऐसा गार्डन था जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल वैसा है जैसा कि बनाया गया था। And we see a perfect harmony between the human and the animals. हर एक जन, हर एक जीव, हर एक जंतु साथ में रहते थे। एंड देयर वॉज नो सिकनेस, देयर वॉज नो सिन, देयर वॉज नो इम्परफेक्शन। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय को पढ़ते हैं कि वो एक ऐसा गार्डन था जो कि सब कुछ सिद्ध था। वहाँ पे जब थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, and we are talking about the third person, not the God, but we are talking about the third person in the form of a snake. और आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब उस गार्डन में स्नेक की एंट्री होती है, उस सर्प की एंट्री होती है, तो उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। डेथ केम इनटू द वर्ल्ड, और सिर्फ मृत्यु नहीं आई है लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती चली गई हैं और चीज़ें उसके बाद से बिगड़ती जा रही हैं। और फिर हमें अच्छे से पता है दैट वेरी सेम चैप्टर, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट द कमिंग ऑफ मसाया। It talks about somebody who will come. It talks about the God who will become a man, and not only he will become the man, but he will take away the sin of the world. उत्पत्ति 3 एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां पे सिर्फ पाप के आने की बातचीत नहीं की जा रही है, लेकिन पाप से संसार को मुक्ति कैसे मिलेगी उसके बारे में बातचीत की जा रही है। बात इस बात की जा रही है कि कैसे वहां पे परमेश्वर खुद मनुष्य बनेंगे और मानव जाति के पापों को ले जाएंगे। Why we are talking about the garden? क्यों हम गार्डन की बात करें? क्योंकि आज हम एक ऐसे ही एक गार्डन में जाने वाले हैं और ये उसी की तरह सिमिलर है। लेकिन इस गार्डन में, उस गार्डन में पाप आया था और इस गार्डन में पाप से बचाने की बातचीत की जा रही है। इस गार्डन में पाप को किस तरीके से खत्म किया जाएगा, द सोल्यूशन ऑफ द सिन, द परमानेंट सोल्यूशन, द परमानेंट रेमेडी ऑफ द सिन इज कमिंग इन दिस गार्डन। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें और विनती करें कि प्रभु आज जब हम इस गार्डन में साथ चलते हैं, जहां पर यीशु मसीह होंगे, जहां पर चेले होंगे, जहां पर आजमाइश होगी, जहां पर प्रार्थना होगी, लेकिन इन सब के बीच में आप और मैं अपने आप को रख सकें, आप और मैं मिलकर सीखें कि ये जो गार्डन है ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको और मेरा जीवन हमेशा के लिए वैसा बदल जाए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। जब हम आज के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, प्रभु मदद करें ताकि आज हम ऐसा सुने जैसे आप चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाए, हमेशा के लिए प्रभु हम वैसे बन सके जैसा आप चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अगर आप पहली बार इस सरमन को सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मरकुस की सीरीज़ हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं और आज हम 14वें चैप्टर को देखेंगे। टुडे वी विल सी बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम द वर्सेस 32 टू 42। 14 के 32 से लेकर 42 को देखेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे उन सारे सरमन्स को आप सुन सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, एंड यू कैन बी ब्लेस्ड। आइए हम देखेंगे 32वीं वर्स से, जहाँ पे इस तरीके से लिखा है, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने यानी कि यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो और जब तक मैं प्रार्थना करूं। और 33 वर्ष में लिखा हुआ है, और जब वो पतरस, याकूब, यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधिक और व्याकुल होने लगा और उसने कहा, 34 वर्ष, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो।
अगर पहली 3-4 वर्सेस को देखेंगे, मुझे पता ये पोर्शन आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि जहां पर यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में जाते हैं, गतसमनी गार्डन में जाते हैं और वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। अभी तक हम यीशु मसीह को एक एक्शन मैन की तरह देख रहे थे। अभी तक हम ये देख रहे थे कि मरकुस जो है वो यीशु मसीह को एक पावरफुल सर्वेंट के रूप में दिखा रहा है, जो कि निडर है, किसी से डर नहीं रहे हैं। He is standing in the temple and he is not fearful. उसे पता है कि फरीसी और टेम्पल पुलिस जो है उसे अरेस्ट करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम वी कैन सी द करेज, वी कैन सी द बोल्डनेस, वी कैन सी द पावर इन जीसस, कि जो उन्हें मिशन दिया गया है उस मिशन को वो बहुत अच्छे से करते चले जा रहे हैं। He is feeding the people, he is teaching the people, he is saving the people, he has raised the people and he has healed the people. लोगों को चंगाई करने के द्वारा, खाना खिलाने के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, उनको हर तरीके की बीमारी से बचाने के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह अपने मिशन को अंजाम देते हुए आए हैं। और जब फरीसियों ने यीशु मसीह के ऊपर और उसके चेलों के ऊपर सवाल उठाए हैं, यीशु मसीह ने बोल्डली, बड़े साहस के साथ उन्हें जवाब दिया है। और इस तरीके से जवाब दिया है कि मरकुस ने लिखा है बार बार कि उसके बाद किसी के पास सवाल नहीं बचा है। They were not there to ask any question. यीशु मसीह ने सबका मुंह बंद कर दिया है। बट दिस सेक्शन ऑफ द बाइबल, क्योंकि मत्ती इसके बारे में लिख रहा है, मरकुस और लूका और यूहन्ना इसके बारे में लिख रहे हैं कि ये वो टाइम है जहां पर यीशु को एक अलग मोड में देखा जा सकता है। यहां पे लिखा हुआ 34 वर्ष में, मेरा मौन बहुत उदास है और यहां तक कि मैं मरने पर हूं। ऐसा लगता है दैट ही इज नॉट द सेम पर्सन एनीमोर। अभी तक आपने देखा है कि जब तूफान आया तो यीशु मसीह वहां पर डरे नहीं है, जब वो नाव में चेलों के साथ हैं। और जब चेले अकेले थे यीशु मसीह के बिना और फिर से तूफान था, तो वी कैन सी जीसस इज वॉकिंग ऑन द वाटर। He was not fearful, he was not afraid. हर तरीके के काम करते हुए देख रहे हैं और किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके की उदासी या परेशानी यीशु के चेहरे पर नहीं दिख रही है। बट टुडे वी कैन सी कि जब वो प्रार्थना करने गया है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, व्हाई इट वाज सो इंपॉर्टेंट दैट जीसस वांट्स टू प्रे and he wants to pray in front of the disciples. चेलों के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं। क्या रीजन है? पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम लोगों का गिरना देखते हैं, लोगों का पाप करते हुए देखते हैं, लोगों को बढ़ते हुए देख रहे हैं। दीज आर रिटन फॉर यू एंड मी। जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इनके द्वारा, इनके घटनाओं के द्वारा, इन बातों के द्वारा आपका और मेरा विश्वास बढ़ सके। इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम ये देखें कि लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, बट यू एंड आई नीड टू बी वाइज व्हेन वी रीड दीज सेक्शंस। चैप्टर 13 से हमने एक घटना को देखा है कि चैप्टर 13 में यीशु जो है वो जैतून पहाड़ पर हैं और वहां पर वो चेलों से बात कर रहे थे। चैप्टर 14 में लगातार वो बात कर रहे हैं चेलों से, और वो अपने मारे जाने के बारे में बात कर रहे हैं। वो चेलों को ये बोल रहे थे कि वो उसे छोड़ के चले जाएंगे। एंड स्टिल दे आर इन द थर्सडे, वो थर्सडे में ही है अभी तक, अभी शुक्रवार शुरू नहीं हुआ है। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु बहुत व्याकुल हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा, हमने यीशु मसीह के रूपांतरण को देखा था, जहां पे यूहन्ना, पतरस और याकूब को लेकर यीशु जब पहाड़ पर गए थे, ही वॉज चेंज्ड कंप्लीटली। And we can say that the book of Mark shows the divinity of Jesus. यीशु का वो ईश्वरीय रूप वहाँ पर हमने देख रहा था, जहाँ पर उसके कपड़े बदल गए थे और वहाँ पे मूसा को और एलिया को देखा गया था, और वहाँ पर ये आवाज़ आई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। We see with the Peter, James and John the deity of Jesus. यीशु के उस प्रभुत्वकरण को जहाँ पे वो पूरी तरीके से परमेश्वरीय रूप में बदल गए थे, इन तीनों ने देखा था। And once again we see the opposite of that deity. वहाँ पे हमने यीशु के ईश्वरीय रूप को देखा था। And today we can see the humanity of Jesus.
वो ईश्वरीय रूप था और ये मानवीय रूप यीशु मसीह का पूरी तरीके से देखा जा सकता है, जहां पे उदासी है, जहां पे एक तरीके की गंभीरता दिखाई दे रही है और वो कह रहे हैं कि मैं मरने पर हूं। जीसस इज फीलिंग सो डीप दैट ही फील्स दैट ही इज गोइंग टू डाई। क्यों यीशु इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्या यीशु बदल गए हैं क्या? और जब हम ये बोल रहे हैं कि यीशु के मानवीय रूप को देख रहे हैं, प्योरली अ ह्यूमन नेचर ऑफ जीसस, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सबसे पहले अगर हम यूहन्ना इब्रानियों की किताब देखेंगे, बुक ऑफ हीब्रूज एंड चैप्टर 4, इब्रानियों के 4 अध्याय की 15वीं वर्ष अगर मैं आपको पढ़ूं, हीब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 15, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। He was tempted in every way and he was the sinless. He never committed sin. तो यहां पर क्यों हम इस वर्ष को कोट कर रहे हैं कि जिस तरीके से यीशु ने जब 40 दिन और 40 रात का उपवास करा था, तो वहां पे शैतान आके यीशु की परीक्षा कर रहा है, और जब वो परीक्षा का समय खत्म हुआ तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ था कि शैतान उसे एक छोड़ के चला गया ताकि जब ठीक समय आए तो फिर से उसको टेस्ट कर सके। Satan never left Jesus। वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उन 3 आजमाइशों में, लेकिन इब्रानियों का लेखक ये बताता है कि शैतान ने कई बार जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर थे यीशु को आजमाता रहा है, यीशु को टेस्ट करता रहा है। शायद और चीज़ों के बारे में लिखा हुआ नहीं है, बट व्हेन वी रीड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मेरा मन व्याकुल होता जाता है। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 35वीं वर्ष में, 35-36 वर्ष में, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। यीशु कई बार अपने चेलों के बोल चुके हैं, चैप्टर 8 में, चैप्टर 9 में, चैप्टर 10 में, चैप्टर 14 के अंदर, चैप्टर 13 के अंदर बार बार यीशु अपने क्रूसिफिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, अपने मारे जाने के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और फिर मैं मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। बार बार इस चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अब्बा, 36वें वर्ष में पढ़ रहा हूं, हे अब्बा, हे पिता, तुझ से सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा हो। What happened all of a sudden कि प्रभु यीशु मसीह इस तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी तक तो अपने मारे जाने की बात कर रहे थे, अभी तक तीसरे दिन जी उठने की बात कर रहे थे, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये हो सके तो ये टल जाए। और उसका सीधा सीधा जवाब जो है, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं तो सीधा सीधा जिस तरीके से इब्रानियों 14 के 15 में लिखा हुआ है कि हर तरीके की आजमाइश से आजमाया गया। और ये वाला सेक्शन 32 से 42 में हम पूरे तरीके से यीशु की ह्यूमैनिटी को देख सकते हैं, यीशु की मनुष्यता को देख सकते हैं कि वो मनुष्य रूप में इस चैलेंज को फेस करने जा रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहां पर सेटन जो है पूरी तरीके से यीशु को आजमाना चाह रहा है। जब 40 दिन का उपवास था तो वहां पर भी सेटन यही चाहता था कि यीशु सलीब पर न जाएं और बिना सलीब के जाए वो महिमा को एक्सेप्ट कर लें। विदाउट गोइंग टू द क्रॉस ही मे रिसीव द ग्लोरी। वो यीशु मसीह जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, तू ये कटोरा टल जाए। तो ये जो प्लान है प्रभु, जो आपने बनाया था जिसमें मुझे सलीब पर जाना है, प्रभु इसको कैंसिल कर दीजिए। अगर कैंसिल कर देंगे तो मेरे को उन कष्टों को नहीं सहना पड़ेगा, मुझे उन परेशानियों को नहीं सहना पड़ेगा, एंड आई एम कमिंग। और कुछ और प्लान करेंगे, मे बी प्लान बी करेंगे। जीसस इज प्रेइंग, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि यीशु मसीह ये जानते हैं कि परमेश्वर पिता से ये पॉसिबल है, वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
सेटन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से यीशु जो है इस मिशन को छोड़ दें, किसी तरीके से वो सलीब को त्याग दें। लेकिन यीशु मसीह की सबमिशन, जिस तरीके से याकूब 5 में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ देख सकते हैं, बुक ऑफ जेम्स और उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के साथ भजन गाए। अगर दुखी है, यीशु मसीह यहाँ पर दुखी है, और बजाय इसके कि वो किसी और चीज के बारे में सोचें, ही इज प्रेइंग विथ हिज अब्बा, वो अपने अब्बा से, अपने पिता से बातें कर रहे हैं। एक सबमिशन हम यहां पर देख सकते हैं कि भले आजमाइश को वो महसूस कर रहे होंगे, बिकॉज जीसस इज फेसिंग दिस चैलेंज इनटू हिज ह्यूमैनिटी, अपने मनुष्य रूप में वो इस चीज को फेस कर रहे हैं, एंड ही इज फीलिंग सो बर्डन। वो कह रहे हैं कि मैं इतना व्याकुल हूं, इतना उदास हूं कि मैं मरने पर हूं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ये वो घड़ी है, ये वो गार्डन है जहां पर यीशु इस बात को फील कर सकते हैं कि पूरी मानव जाति के पापों को उनके ऊपर डाल दिया गया है। ही कैन फील दैट बर्डन। अदन की वाटिका में जब आदम हवा ने पाप करा, वहां से पाप की शुरुआत जो हुई है, और वहां पर परमेश्वर पिता ने यह योजना बनाई थी। और उस योजना को जब आज वो दिन है, आज वो थर्सडे जो है, आज वो दिन है जो वो पूरा होता हुआ देखा जा सकता है। जीसस कैन फील दैट बर्डन ऑन हिज शोल्डर। वो जो पाप से अज्ञात था, बाइबल बोलती है जिसने पाप नहीं करा, and today he is becoming curse, he is becoming sin for the world। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और आज यीशु उस दर्द को, उस पाप को, उस बोझ को अपने ऊपर देख रहे हैं, जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सिर्फ यहूदी समाज का नहीं है, लेकिन पूरी मानव जाति के पापों को वो अपने ऊपर रखा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा लो फील कर रहे हैं। इसलिए तो वो बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो। याकूब यूहन्ना से वो बोल रहे हैं, और पतरस से कि प्रार्थना करो। और बार बार यहां पर ऐसा लिखा हुआ कि 3 बार यीशु आए हैं और तीनों बार चेलों को सोते हुए देखा है। ये वो चेले हैं जो ये बातें कर रहे थे जब यीशु खाना खा रहे थे कि प्रभु हम तेरे साथ जेल में भी जाएंगे और मरने को भी तैयार हैं। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 7वीं वर्ष में, अगर मैं 37वीं वर्ष में पढ़ूं, फिर वो आया दूसरी बार और सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? पतरस तू तो बोल रहा था कि तू मेरा इनकार नहीं करेगा, इवन यू विल गो टू जेल विद मी, इवन यू आर रेडी टू डाई विद मी, लेकिन तुम तो मेरे साथ जग भी नहीं पा रहे हो। और सिर्फ ये कहानी पतरस की नहीं है, सारे चेलों की ये स्टोरी है। सभी लोग सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फसह का पर्व का वो जो खाना खाया है, वो जो खाना अच्छे से खाया हुआ है, अब वो काम कर रहा है, और वो शायद उन्हें जागने नहीं दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी आंखें बंद होती जा रही हैं, और हर एक जन ये बोल रहा था कि प्रभु हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और आज जब यीशु को ज़रूरत है कि उनके साथ जगे रहें, आज जब एक दोस्त को ज़रूरत है कि दूसरे दोस्त उसके साथ जगे रहें, तो आज कोई भी उसके साथ देने वाला नहीं है। एवरीबडी इज स्लीपिंग। और 38वीं वर्ष में लिखा हुआ है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ये यीशु चेलों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यीशु, ये वाली वर्स जो है कहीं ना कहीं हम यीशु के ऊपर भी देख सकते हैं, दैट स्पिरिचुअली जीसस इज रेडी टू टेक दिस चैलेंज, बट द ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस, यीशु का जो मनुष्य रूप है, वो कहीं ना कहीं उसको रोकना चाह रहा है। वो कहीं ना कहीं यीशु को चाह रहा है कि यीशु सलीब का प्लान जो है वो चेंज कर दें। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब यीशु ने ये प्रार्थना करी थी कि प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा चल जाए, और परमेश्वर बोलते कि ठीक है,
ये कटोरा हम चेंज कर देते हैं, वी विल थिंक समथिंग एल्स। अगर यीशु ये प्लान चेंज हो जाता और ये क्रूसिफिक्शन नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती? हम में से कोई भी इस लेवल पे नहीं है कि हम परमेश्वर से सवाल पूछते कि परमेश्वर आपने जब प्लान बनाया तो क्यों चेंज कर दिया? वी डोंट हैव इवन इनफ अथॉरिटी, हमारे पास इतने अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर से ये सवाल पूछते। लेकिन पहली बार बाइबल में ऐसा दिख रहा है कि जहां पर परमेश्वर ने यीशु की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रार्थना सुनी नहीं गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थना का उत्तर आज तक नहीं आया है। और सिर्फ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, इवन आज हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं जो स्वयं परमेश्वर हैं। जब आज वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया है। किस बात से यीशु व्याकुल है? आज वो इस बात से व्याकुल है कि वो जो परमेश्वर का वो जो क्रोध है, जो पाप के लिए बढ़ा हुआ है, उसको शांत करने जा रहे हैं। कटोरे का मतलब यह है परमेश्वर का वो क्रोध, परमेश्वर का वो गुस्सा जो पाप को है, क्योंकि परमेश्वर पाप को नहीं देख सकते हैं। और आज यीशु मसीह को एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। जीसस इज गोइंग टू अपीज द एंगर, द wrath ऑफ गॉड। किस तरीके से परमेश्वर के गुस्से को शांत करेंगे? उस पाप को अपने ऊपर लेके। उत्पत्ति 3:15 में लिखा हुआ है कि वो स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। एंड टुडे इज द डे दैट जीसस इज गोइंग टू क्रश द हेड ऑफ सर्पेंट। आज वो दिन है जहां पर यीशु उस सर्प के सिर को कुचलने जा रहे हैं, और आज ही वो दिन है कि वो सर्प जो है यीशु की एड़ी को डसने वाला है। तो ये कोई मामूली दिन नहीं है, ये कोई ऐसा दिन नहीं है जो बार बार हिस्ट्री में आया है। ये अपने आप में एक ऐसा दिन है जो दोबारा कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यीशु का जो काम है वो एक बार करना काफी था। 39 वर्ष में लिखा हुआ है, और फिर वो चला गया और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करने लगा। अगेन एंड अगेन जीसस इज सेइंग द सेम वर्ड कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, हो सके तो ये प्याला टल जाए। लेकिन यीशु की प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, क्योंकि आज ये प्याला टलेगा नहीं। जीसस हैज टू ड्रिंक दिस कप। और ऐसे 40 वर्ष में लिखा हुआ है, फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि इनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उन्हें क्या उत्तर दे। और लिखा हुआ है 41 वर्ष में, फिर तीसरी बार आकर उसने उनसे कहा, अब सोते रहो, विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। यू आर स्टिल स्लीपिंग, नाउ कीप स्लीपिंग। तुम सोना ही चाहते थे तो सोते रहो, क्योंकि अब तो घड़ी आ पहुंची है कि देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यीशु मसीह की प्रार्थना को उत्तर नहीं आया है तो इस बात से यीशु निराश नहीं है। वी डोंट सी द डिसअपॉइंटमेंट इन जीसस। हो सकता है शायद आप और मैं कई बार जिन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निराशा इतनी लगती है कि हम उन विषयों के लिए प्रार्थना करना बंद कर सकते हैं। और शायद हम ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देना नहीं चाहता है। और कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट, वो निराशा शायद जीवन में आ जाती है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को देख सकते हैं दैट वंस अगेन ही इज इन द एक्शन। वो क्या बोल रहे हैं? आओ चलो, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि वो आजमाइश जो है, वो टेम्पटेशन जो है जिसकी वजह से यीशु ने प्रार्थना करना शुरू करा, वो ऐसा लगता था कि उस आजमाइश ने यीशु को अपने ग्रिप में ले लिया है। लेकिन हम इस बात को जान सकते हैं, जैसा कि इब्रानियों का लेखक बोलता है कि हमारा महायाजक वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा महायाजक है जो हर आजमाइश में
गया तो जरूर है, हर एक आजमाइश को उसने फेस तो करा है, लेकिन उसने पाप नहीं करा। दो तीन बातें हम सीखेंगे आज के इस पोर्शन से। पहली चीज कि जब यीशु को इस बात को वो फील कर रहे हैं कि आज वो दिन है कि सारे पाप यीशु के ऊपर डाल दिए गए। किसने डाले? परमेश्वर पिता ने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए इस गार्डन के अंदर। और यहां पर यीशु शायद अपने आप को बहुत लो महसूस कर रहे हैं कि ये जो बर्डन है ये बहुत ही बड़ा है, सहने से बाहर है। जीसस इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। मृत्यु से नहीं डर रहे हैं, क्रॉस से नहीं डर रहे हैं, लेकिन जो पाप है, जो आपको और मेरा भी है पाप, हाँ पर मैं वहां पर थे नहीं, लेकिन फिर भी वो जो पाप हम आज तक कर चुके हैं, उन पापों को यीशु के ऊपर डाला गया था। तो मानव जाति के पास्ट के पाप जो हो चुके हैं, जो प्रेजेंट में लोग इस वक्त पाप कर रहे हैं यीशु मसीह के समय, वो और आज आप और मैं जो पाप कर रहे हैं, उन सारे पापों को यीशु के ऊपर डाला गया है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये बोझ होगा। दिस वुड बी अनबेरेबल पेन। यीशु को मारा पीटा तो बाद में गया है, लेकिन यीशु अभी गार्डन में उस पेन को महसूस कर सकते हैं। तो पहली चीज कि जैसे ही प्रॉब्लम आई, जैसे कि याकूब बोला अगर तुम में से कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे। ऐसा ना हो कि परेशानी आते ही व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, पूरे चर्च को मैसेज भेज दो, पूरे फ्रेंड्स को मैसेज भेज दो कि प्रार्थना करें कि मेरे साथ ये हो रहा है। दूसरों से प्रार्थना शेयर करना प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड टू शेयर, लेकिन क्या उसी गंभीरता के साथ आप और मैं प्रेयर करते हैं? क्या उसी गंभीरता के साथ प्रभु के चरणों में बैठ जाना? यहां पे लिखा हुआ है कि यीशु आगे गए और गिर के प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरे लेखक लिख रहे हैं कि इस वक्त जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो इतने गंभीर थे कि उनका पसीना भी लहू भर के बह रहा है। He was sweating and his blood was coming in his sweat. दूसरा चीज यीशु मसीह बोल रहे हैं कि प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। देखो और प्रार्थना करो, वॉच एंड प्रे। अगर आप देख नहीं रहे हैं और सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको यह नहीं पता होगा कि अगर आप अलर्ट नहीं है और आप प्रार्थना कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत कुछ आप मिस कर जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तब भी आप बहुत कुछ मिस करेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। चेले जब तक जगे रहें तब तक वो यीशु की इस प्रार्थना को बार बार सुन रहे हैं कि यीशु जो है अपने पिता से बात करें कि प्रभु यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए। दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि यीशु जब प्रार्थना कर रहे हैं, He is desiring something, but he is giving up himself in the will of the Father. परमेश्वर को पूरा अधिकार दे रहे हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूरी हो। He doesn't want his will to be fulfilled, but he wants God's desire, God's will to be fulfilled. परमेश्वर पिता की क्या इच्छा है वो पूरी होना जरूरी है। और ये इस बात को दर्शाता है जैसे फिलिपियों 2 में लिखा हुआ है कि वो आज्ञाकारी रहा और इतनी आज्ञा मानी और इस हद तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु से ली। यीशु क्या बोल रहे हैं कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। So God the Father, if it is possible, but not my will, but yours be done. परमेश्वर पिता आपकी इच्छा। तो हम ये सीख सकते हैं कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी नीड्स हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर की इच्छा ज़रूर होगी कि वो आपको अनंत जीवन दे, आपकी ज़रूरत पूरी होगी। इसकी गारंटी यीशु मसीह ने कभी नहीं दी है इसकी, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में सौंप देते हैं तो जो परमेश्वर की इच्छा होती है वो हमारे जीवन में पूरी होती है। और इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे भले के लिए हैं। He has a greater plans, जैसे यिर्मयाह में लिखा हुआ है, और वो प्लान्स हमारे भले के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं है।
हो सकता है मेरी सांसारिक इच्छा पूरी ना हो। पौलुस बोल रहा है कि मुझे कांटा तो चुभाया गया है, और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो वहां पर यही बोला जा रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो वहां पे उसकी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है जिस तरीके से आज यीशु की प्रार्थना का उत्तर वैसे नहीं आया, लेकिन हाँ, यीशु की प्रार्थना क्या थी आखिर में, कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और ये दोनों बातें आप और मैं सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको और मुझे अपने चैलेंजेस को फेस करने हैं। आज चैलेंजेस किसी भी रूप में हो सकते हैं, सताव के रूप में जगह जगह पर हो सकता है सताव किया जा रहा है, हो सकता है बहुत सारे अलग चैलेंजेस आप और मैं फेस कर रहे हैं, एंड नोबडी वांट्स टू फेस द प्रॉब्लम। हम नहीं चाहते कि प्रॉब्लम हमारे ऊपर आए जिसे हमें फेस करना पड़े, लेकिन प्रार्थना ये करें कि प्रभु जिस भी परिस्थिति में हम हो हमारी मदद करें ताकि हम विश्वास योग्य रहें। दूसरा, हम यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करना सीखें ताकि चैलेंजेस आते हम हमेशा प्रार्थना करते रहें। यीशु मसीह ने बोला प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। प्रार्थना करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। पहले गार्डन में पाप आया था और दूसरे गार्डन में पाप का निवारण आ रहा है, पाप का छुटकारा की एक विधि तैयार की जा रही है। और ये गार्डन आपके और मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गार्डन में, इस प्रार्थना में जहाँ पर यीशु का सबमिशन दिखाई दे रहा है, इस गार्डन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे छुटकारा मिल गया और अनंत जीवन मिल गया है। तो प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसे चलें जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज जब हम यीशु मसीह के कार्यों के बारे में सीख रहे हैं कि किस तरीके से यीशु की ह्यूमैनिटी, यीशु का मनुष्य रूप जब हम देख रहे हैं और यीशु उस बोझ को महसूस कर रहे हैं प्रभु, जो पाप मैंने करे, सुनने वालों ने करें, उन सब पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाला गया। प्रभु, हम एक बार फिर से ये चाहते हैं कि आप हमें क्षमा करें, हर एक सुनने वाले को क्षमा करें प्रभु जी, ताकि हम किसी भी तरीके से ऐसी गलतियां, ऐसे पाप ना करें प्रभु जो हमें आपसे दूर ले जाती है। बल्कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पाप उठाए जाने के द्वारा प्रभु आपने हमें क्षमा कर दिया और अपना बेटा और बेटी बना लिया है। मदद करें प्रभु ताकि हर एक सुनने वाला आज पूरी तरीके से अपना आप को आपके हाथ में दे सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।